अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ हैं गजल अशरफ। एक नई सुबह, एक नई सोच और नए वलवले और जोश और जज्बे के साथ हम आपको सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं। एग्जैक्टली और आज सुबह की सोच में हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर देते हैं। एक तारीखी फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से मुजरिम जाहिर जावर की जो अपील थी उसको मुस्तरद किया गया और सजाए मौत को भी बरकरार रखा गया, जबकि जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का ये फैसला सुनाया है और अदालत ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत का हुक्म भी बरकरार रखा है, जबकि मुजरिम के माली और जो चौकीदार था उनकी सजाओं में कमी करके रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। और अदालत का ये भी कहना था, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से कि शरीक मुल्जिमान को अदालत का तहरीरी फैसला आने के बाद रिहा भी कर दिया जाएगा। और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके हैं वो काफ़ी है और अदालत ने मुजरिम को कुछ दफात में सजा पर रियायत भी दे दी है। ज्यादती के जुर्म में जाहिर जाफर की सजा जो मौत थी वो उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है और अगवा के जुर्म में 10 साल से सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई है। बिल्कुल ऐसी अगर हम केस के पस मंजर की बात करें तो 27 साला नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को वफाकी दारुल हुकूमत के पोश इलाके में एक घर में कत्ल किया गया था। अदालत ने 14 अक्टूबर को जाहिर जाफर समेत मुकदमे में नामजद दीगर 11 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की थी। 24 फरवरी 2022 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक पाकिस्तानी सफीर की बेटी नूर मुकद्दम के बेईमाना कत्ल से मुतालिक केस में जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई थी। केस की समाअत 4 माह और 8 रोज तक जारी रही, जिसके दौरान अदालत ने 19 मुल्जिमान के बयान कलमबंद किए और इस दौरान जाहिर जाफर ने खुद को ज़हनी मरीज साबित करने की भी कोशिश की। जी हाँ, और ये कितना बड़ा फैसला है, कितना तारीखी फैसला है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली मुकद्दम साहब, साबिक सफ़ीर भी हैं और दम के वालिद भी हैं। सर बहुत शुक्रिया और वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर को जो सजा है उसको बरकरार रखा है, कैसे देख रहे हैं आपको इस फैसले को, कितना बड़ा ये फैसला है? थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। ये बहुत बड़ा फैसला है और मेरे ख्याल में ये एक तारीखी फैसला है कि जो मुजरिम है उसको उसकी जो केस है उसको जल्द सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट में यूईडी ताखिर से बहुत देर से तारीखें मिलती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है तारीख भी जल्दी हो गई तो और अपीलें सुनी गई और जो मरकजी मुजरिम था जाहिर जाकर उसको फांसी की सजा उसको बरकरार रखी गई और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अब ये सजा फांसी की सजा जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जल्द से जल्द और ऐसे दरिंदे फांसी पे चढ़ें जल्द से जल्द। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि आपने तो कहा कि ये बरगिरफ्तारी से हुआ, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन फिर भी एक बड़ा बेईमाना कत्ल था, उसको फैसला आते आते 4 साल लगे। कहाँ पे 20 जुलाई 2021 का मामला है और फिर उसके बाद आज हम 2025 में बैठे हुए। किन किन मराइल से आपको गुजरना पड़ा, कितनी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी और ये फैसला फिर 4 साल बाद आया? जी बिल्कुल, तकरीबन 4 साल लग गए और ये मरहलों से गुजरा जो है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट। दरअसल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो सारे विटनेसेस कॉल किए जाते हैं, सारी तफ्तीश होती है, बहुत तफसील से तफ्तीश होती है और ट्रायल होती है और इसमें वकला जो हैं इस्लामाबाद के अलावा लाहौर और दूसरे शहरों से भी आते हैं। तो वो जो एडिशनल सेशन जज थे अता रब्बानी साहब, उन्होंने 100% जो है वो फेयर ट्रायल का मौका दिया हर एक को और जो डिफेंस के जाहिर के जो वकला होते थे वो जो कागज मांगते थे, वो जो तारीख मांगते थे, वो उनको अकोमोडेट करते थे ताकि कोई ऐसा तासुर ना हो कि फेयर ट्रायल नहीं दी गई। तो ये जो है 20 जुलाई 2021 से फिर 24 फरवरी 2022 को फिर उन्होंने अनाउंस किया। तो इसमें तकरीबन 7 महीने लगे क्योंकि ये सब एविडेंसेस होती हैं, फिर पुलिस की रिपोर्ट होती है, फिर सीसीटीवी कैमरा की रिपोर्ट थी, फिर वो फॉरेंसिक एविडेंस होती है, बड़ी साइंटिफिक तरीके से सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये 4-1 महीने में हो सकती थी। फिर बाद में फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और फिर वहां भी जो है चीफ जस्टिस साहब अतर मिल्ला साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बहुत
तफतीश से चीजें देखी और सब सब सुन करके, सब बयान सुन करके, क्योंकि हाई कोर्ट में आपको पता है कि विटनेसेस दोबारा नहीं आते हैं, दोबारा नहीं कॉल बिल्कुल। करते हैं, तो फिर वो शॉर्ट हो गया, जल्दी हो गया। फिर भी ये टोटल फिर जा करके मार्च 13 मार्च 2023 को पहुंच गई बात। तो यहाँ भी थोड़े वक्तों में हो सकता था। फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अब 12 मई को कॉल हुआ था, और ये जा करके 12 मई को। लेकिन बात यह है कि 3 रुकनी बेंच ने, उन्होंने पहले ही दिन बता दिया था कि तारीख नहीं दी जाएगी और ये कोई इल्तवा नहीं होगी। ये एक बहुत नई रविश है, ये एक बहुत खुश आइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच हेडेड बाय जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब जी। और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस अली बकर नजफी साहब, इन तीनों ने पहले दिन कह दिया था कि कोई किसी तरह की तारीख चेंज नहीं होगी और 19 तारीख से आप लोगों ने बयान शुरू करना है केस को। शौकत तो साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और यकीनी तौर पर जाहिर है लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, फिर हायर से सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर डेट्स भी आना, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि तारीख के हवाले से कहा गया कि नहीं दी जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि जो माली और चौकीदार के हवाले से कहा जा रहा है, उनको जो रिलीफ थोड़ा बहुत मिल रहा है, उस हवाले से, उस फैसले से, अदालती फैसले से आप मुतमईन हैं? बात यह है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको मानेंगे, तस्लीम करेंगे। लेकिन एक जनरल इम्प्रेशन ये है, और लोगों में जो ये फीलिंग थी शुरू से, तो वो बोलते थे ये दोनों लोग जो हैं ये अकम्प्लिस हैं, ये जो है ये खुद ही केस को जो है ना, अगर ये चाहते थे ये बच्ची बच सकती थी, क्योंकि उसे 2 बार अटेम्प्ट की निकलने के लिए, और 2 बार इन दोनों ने, कम वक्तों ने रोका उसका रास्ता। तो बात यह है कि जनरल ओपिनियन यही है कि इनको भी उम्र कैद देनी चाहिए थी, और मैं जनरल पब्लिक ओपिनियन भी ये है कि इनको जो है कम से कम फांसी में तो उम्र कैद दी जानी चाहिए थी, और 10 साल तो कम से कम इनको काटनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम तस्लीम करेंगे। अच्छा शौकत साहब, और मुझे ये भी बताइएगा कि जो उम्र कैद की आप बात करें, माली को भी और इन तमाम तर लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह गजल कह रही है कि उनकी छोड़ दी है, सजा को मुअत्तल कर दिया या फिर खत्म कर दिया, लेकिन साथ साथ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो जाहिर जाफिर हैं उनकी भी जो सजाए मौत की सजा है उसमें उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इज इट ट्रू? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब असल में मैं क्लैरिफाई कर दूं, 2 जो है सजाए मौत सुनाई दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने 1 सजाए मौत सुनाई थी जाहिर आकर को कत्ल के केस में, और हाई कोर्ट ने उसको 2 काउंट्स में सजाए मौत सुनाई। एक जो है कत्ल केस में और एक रेप केस में, 2 केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस में उसको कत्ल के केस में सजाए मौत बरकरार रखी है, और जो रेप केस में उसको कन्वर्ट करके जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है। तो सजाए मौत जो है वो बरकरार है, और उसको जो है जो हाई कोर्ट ने 2 काउंट्स में दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 काउंट पे किया है। लेकिन सजाए मौत वो बरकरार है, और फांसी जो है वो बरकरार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा शौकत साहब, मुझे ये बताएं, अब ये जो तारीखी फैसला आया है और काफ़ी खुशाइन फैसला है, नज़र भी आ रहा है, वो एक अलग बात है कि बड़े मुफस्सिल दलाइल हुए इसके ऊपर, लेकिन आप समझते हैं कि अब इस अदालती फैसले से जो लोगों में आप ये कहें कि जो निज़ाम इंसाफ है उस पर लोगों का बहुत एतमाद बढ़ जाएगा? क्योंकि एक टाइम हमने ऐसा भी देखा कि लोग काफ़ी फेडअप हो गए थे इस हवाले से कि तारीखें बहुत मिलती हैं और उस तरह से इंसाफ नहीं मिलता। जी, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत जरूरी था कि क्योंकि जज मोतबर जज साहबों ने खुद ही ये कहा कि भाई लोगों को जो है 10-10 साल तक अपील सुनी नहीं जाती थी। वो कहते थे कि PLA पिटीशन लीव फॉर अपील, वो पहली बार सुन लेते थे, उसके बाद कहते थे भाई अब जो है बाद में अपील सुनी जाएगी, हियरिंग होगी, और ये हियरिंग की तारीख जो है ना लोगों को 10-10 साल तक नहीं मिलती थी। ये जज साहब ने, बेंच ने पहले दिन ये कहा कि इस तरह नहीं होगा कि अब तारीखें नहीं मिली जाएगी, बल्कि हम हियरिंग शुरू कर देंगे। तो यही हुआ और हियरिंग शुरू कर दी उन्होंने। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है,
और मैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को भी इसकी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो बहुत सारे बैकलॉग थे, बहुत सारे केसेस शायद पेंडिंग थे, बहुत सारे, वो जल्द जज साहिबान ने निपटाई हैं। और वरना मैं समझता था ये नूर का केस भी शायद ये 5-10 साल और लग जाएंगे, तो लेकिन ये इस तरह क्योंकि पिछले केसेस निमट गए तो इसलिए इसका नंबर भी आ गया। तो ये है। अब लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कत्ल केस में जैसे कि इसको सजाए मौत दे दी गई जाहिर को, तो ये फिर जरूरी है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो और इस तरह के दरिंदों को फांसी जो है उसको इम्प्लीमेंट को उसको फांसी चढ़ाई भी जाए, ये बहुत जरूरी है, ताकि फिर लोगों को पता चले कि हाँ कानून जो है उसको जो कोर्ट ने दी है सजा उसको इम्प्लीमेंट भी हुई है। ये बहुत जरूरी है। फिर जाके तमाम क्योंकि ये एक केस, ये एक बहुत टेस्ट केस है और ये सिर्फ एक नूर मुकद्दम का केस नहीं है, बल्कि तमाम पाकिस्तान की माएँ बेटियां जो हैं एक एग्जैक्टली खौफ है। तो ये बिल्कुल जरूरी है इनको एक ये मैसेज जाए कि भाई कानून बिल्कुल से ऐसी कोई है बाला। शोभा साहब, ऐसा मैसेज जाना चाहिए और इस केस को एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए तमाम तर हमारी मुल्क की बेटियों के लिए। थैंक यू सो मच। शौकत मुकद्दम साहब साबिक सफ़ीर भी और वालिद भी थे, वो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।